Assalamualaikum. Hope so you all will be doing well. Today we will discuss some PPSC past papers related to general knowledge. हमें पता है कि जनरल नॉलेज एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसको कवर करना इजी नहीं है। और यहाँ पर भी जो आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं डिफरेंट पेपर्स और डिफरेंट बुक से हैं कलेक्ट किए हुए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच ऑफ, आई हैव अ ड्रीम किसकी स्पीच थी? मार्टिन ल्यूथर किंग। सायोलिस्ट मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जो प्रिटेंड्स टू बी नॉलेजेबल, ये शो करे कि बहुत इल्म है, बहुत नॉलेज है पास मेरे। टू फाइट विद टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है टू अपोज समवन, मुखालफत करना किसी की। फर्स्ट सेंसस, पहली मरदमशुमारी कब हुई? 1951 में। समझौता एक्सप्रेस कब हुआ? 2007 में। यहाँ पे 2007 आएगा। चोरी चोरा इंसिडेंट, पुलिस स्टेशन बंद कर दिए गए थे, ये हुआ 1922 में। विंडिक्टिव का मीनिंग क्या है? रिवेंजफुल, बदला लेने वाला। फॉरगिविंग मतलब माफ़ नहीं करना, बदला लेना है। एशियन ब्रादमन प्लेयर जो है वो था ज़हीर अब्बास। नेक्स्ट है कि HTML, ये किसकी एब्रीविएशन है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास हमें पता है कंप्यूटर से रिलेटेड भी पार्ट आना है और कुछ कीज़ होती हैं कंप्यूटर में, उनको आपने मेमोराइज़ करना है। उनमें से भी आ जाता है, लाइक जैसे यहाँ पर आई हुई है कि Ctrl+N किसके लिए यूज़ होता है। तो कंप्यूटर में अगर कंट्रोल और एन हम कंबाइन प्रेस करें तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, चाहे वो फिर एक्सेल में हो, चाहे वर्ड में हो, चाहे पावर पॉइंट में हो। नेक्स्ट है मॉइस्चर एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाले को हम कहते हैं डीलिक्विसेंस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरे डिस्कवर्ड बाय, किससे हुई थी? रोएंटजन, विल्हेल्म कॉनराड रोएंटजन, मतलब इसका ये पूरा फुल नेम है, तो एक्सरेज डिस्कवरर है। नेक्स्ट है हमारे पास फास्टेस्ट एनिमल रनिंग, बहुत तेज़ दौड़ने वाला एनिमल चीता है। और ये जो बर्ड्स हैं ये भी बहुत फास्टेस्ट हैं, लेकिन रनिंग में तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर ऐसा MCQs आ जाए तो ये भी याद आप लोगों ने रख लेना है। फ्रीगेट बर्ड्स, पर विंग्ड गूज। नेक्स्ट है हमारे पास नोवेल बड़े घर की बेटी, किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एंटरप्रीनियर, इसके ये हैं, आपको जैसे नज़र आ रहा है। बिन्नती अल्लाह ने आप, इसका मतलब होता है अंगूर की बेटी। बिन्नत मतलब पता है हमें बेटी होता है, अल अनाब अंगूर की। विच इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UN की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? जर्मन नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज। इफ़ एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड, अगर हर पॉपुलेशन का हर यूनिट स्टडी किया, जैसे सेंसस कहते हैं, हर यूनिट का मतलब है कि सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन ही नहीं होती, एनिमल्स की भी होती है। लाइक काउज अगर हम देखें उनकी होगी, आगे गोट्स की अलग, डॉग्स की, कैमल्स की, हर यूनिट को स्टडी किया जाए वो सेंसस है। सिनोनियम ऑफ सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट होता है बाद में आने वाला, इसका सिनोनियम है आफ्टरवर्ड्स। नोवेल उदास नस्लें इज़ रिटन बाय, अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा था। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, और उदास नस्लें जो हैं वो अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा था। जो नॉवेल्स पढ़ते हैं उनको ये फ़ायदा हो जाएगा। हु डिड परफॉर्म द रोल ऑफ हीरोइन इन जरका मूवी, जरका मूवी में हीरोइन का रोल नीलो ने किया था। जरका मूवी आपने याद रखनी है। और नेम, व्हाट इज़ मेंट बाय अरबाबे निशात, अरबाब निशात का दोम कव्वल मतलब ये होता है, अरबाब मतलब हमें पता है रिश्तेदार, अरबाब निशात खुशी मनाने वाले लोग। दोम कव्वाल, कव्वाल है ये, कव्वल नहीं है, सॉरी। कव्वाल जो है ये भी खुशी मनाने वाले होते हैं। तो अरबाब निशात, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था दोम कव्वाल। नेक्स्ट है हु रोट वंदे मातरम, इंडियन एंथम किसने लिखा था? बंकिम चंद्रा चटर्जी ने लिखा था।
करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसके ये स्पेलिंग है जो आप देख रहे हैं। MS एक्सेल वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। हाउ कैन वी मूव अ सेंटेंस इन MS वर्ड? हम कैसे मूव कर सकते हैं? सिंपल है, उस लाइन को जहाँ से मूव करवाना है कट करें, जहाँ पे करवाना है वहाँ जाके पेस्ट कर दें। तो कट पेस्ट से सेंटेंस मूव करवाया जा सकता है। कॉपी पेस्ट से हम ये नहीं कह सकते, मूव करवाने वाली बात तो नहीं कह सकते, कर सकते, लेकिन वैसे कॉपी पेस्ट से हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं। बट जो मूव करवाने वाली बात है वो पहले, अगर हम मूव करवाना चाहते हैं उसे पहले कट करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय, ये बहुत ईजी है, कंडेंसेशन है प्रोसेस, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। If we increase a number 20% and then decrease it 20%, then what will be the result? ओके, यहाँ पे डिक्रीज़ बाय 2 आएगा, कुछ इक्वल भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि सपोज़ हमारे पास जो है ना 100 है, ठीक, उसका 20% अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो 120 बन जाएगा। हमने क्या लिया, 100 लिया, उसका 20% इंक्रीज़ किया, जो कि क्या बन गया 120। अब उस 120 का 20% जब डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास 20, अब हमने 100 का 20 नहीं लेना, 120 का लेना है। तो 120 का 20% लेके जब आप डिक्रीज़ करोगे तो 98 रह जाएगा, ठीक है, 22 पर मतलब हो जाएंगे कम। तो अब 98 रह गया, और अब पहले जो हमने 100 लिया था, 100 जो लिया था नंबर, अब उसमें से कितने कम हो गए, 2, तो यूँ डिक्रीज़ बाय 2 आएगा। सिनोनियम ऑफ ऑब्स्टिनेट का मतलब है स्टबर्न, ज़िद्दी। एंटोनियम ऑफ सब्सिक्वेंट, इसका मतलब है प्रियर। पहले हम इसका सिनोनियम देख कर आए हैं, बाद में आने वाला होता है मतलब इसका, और इसका सिनोनियम क्या था आफ्टरवर्ड्स। अब एंटोनियम है तो ये प्रियर आएगा। विच ग्रुप ऑफ कैट स्पीशीज़ हंट, इसका चीता आएगा। नीदरलैंड इज़ द सेकेंड इन्वेस्टमेंट कंट्री इन पाकिस्तान इन 2016 टू 2017, 17 आएगा यहाँ पे भी। इन विच फील्ड इट अप्लाइड, किस फील्ड में इन्वेस्ट किया था, फूड एंग्रो फूड, मतलब फूड जो है इंडस्ट्री उसमें नीदरलैंड ने किया था, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट की थी, यूँ कह ले। टू हैव अ ग्रीन फील्ड मीन नेचुरल एफिनिटी फॉर गार्डनिंग, ग्रीन फील्ड का मतलब है कि नेचुरल एफिनिटी गार्डनिंग के लिए। अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट से हम अर्थक्वेक मेजर करते हैं, सिज्मोग्राफ, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी का जो था वो अर्थक्वेक आया है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फेसबुक स्टार्टिंग ईयर जो था वो कौन सा था, 4 फरवरी 2004 था। और यूट्यूब स्टार्टिंग ईयर 14 फरवरी 2005, मतलब फेसबुक पहले आई है, यूट्यूब बाद में आई है, आई फरवरी में है। यूट्यूब का तो जो है स्टार्टिंग ईयर वो आपको मेमोराइज़ करना भी इजी होगा। 14 फेब जो है इसकी डेट है 2005। हु लीक्ड पनामा, जोहन डोई, इसने पनामा लीक करने में इसका हाथ था। टास इज़ अ न्यू एजेंसी ऑफ रूशिया, ये रूशिया की एजेंसी है। ASP इज़ अ न्यू एजेंसी ऑफ फ्रांस, ASP किसकी एजेंसी है, फ्रांस की। सेक्रेटरी ऑफ UN इज़ अपॉइंटेड फॉर टाइम 5 ईयर्स, मतलब होता है इसका टाइम, उसके बाद अपॉइंट किया जाता है। फॉर एवर अनडिफीटेड बॉक्सर, मतलब जिनको कभी शिकस्त नहीं हुई वो वाले बॉक्सर्स जो हैं वो कौन से हैं। फॉलियर्ड में वेदर, रॉकी मार्सियानो, मोहम्मद अली। लेकिन यहाँ पे रॉकी मार्सियानो और मोहम्मद अली ये यूँ होता है वैसे कि अगर ये जो होते हैं ना फेमस बॉक्सर्स, उनको शिकस्त का सामना करना पड़े तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। तो रॉकी मार्सियानो, मोहम्मद अली एक दफ़ा हारा था शायद, तो ये फॉलियर्ड में वेदर तो जो है ये फॉर एवर अनडिफीटेड बॉक्सर है, बाकी एक दफ़ा हारे थे। एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड नीदरलैंड,
इनके दरमियान क्या मुआहदा हुआ था? कन्वेंशन ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी, ये एग्रीमेंट हुआ था। सो ये जनरल नॉलेज रिलेटेड पीपीएससी के पास्ट पेपर्स कह लें थे जो आपके साथ शेयर किए गए। इसके अलावा जो केमिस्ट्री रिलेटेड पास्ट पेपर्स होंगे और जो जनरल नॉलेज रिलेटेड और पास्ट पेपर्स हैं, लाइक जो रिसेंट आया था पीपीएससी, ये जो एग्ज़ाम लीक हो गए उसमें जो आए थे वो भी हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप इनको देखें। थैंक यू सो मच।